हमारे गाँव कुछ नहीं कराई, नाली तक नहीं साफ कराया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें बाराबंकी जनपद की विकास खंड मसौली के अंतर्गत आने वाले करपिया गांव की हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है, गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, गांव की जनता से पूरा हालचाल, गांव की जनता क्या कह रही है, गांव की जनता क्या चाहती है और गांव की जनता ने ग्राम प्रधान पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। इस पूरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गांव में किस तरह से गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है, ग्राम प्रधान विकास को लेकर के संजीदा नहीं थे, कोई भी विकास कार्य उन्होंने नहीं करवाया। यहाँ तक कि गांव में सुविधाएं सारी हैं परंतु लोगों को उनका फायदा नहीं मिल पाता। धीरे धीरे सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि गांव के लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए और क्या क्या कहा है। बाकी और देखा जाए तो रोजी रोटी आप अपने मेहनत से कमा रहे हैं, अपने गांव में कर रहे हैं, तो इससे फायदा हो जाता है। फायदा का, आप 100 रुपए काम कर रहे हैं, 200 खर्चा, तो फायदा का, आप चला रहे हैं कोई तरह से। लेकिन ये अपना काम है, हमें बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है कि आप अपना काम कर रहे हैं। अगर माहौल देखें, दोबारा फिर हम बात करते हैं आपसे, माहौल देखें तो क्या माहौल है गाँव का, कैसा लग रहा है? माहौल तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है हमारे हिसाब से। हम कमा खा रहे हैं, चलो वतन में सुकून है। अगला लेकिन परेशान है तो उसको तो देखना चाहिए। तो विकास फिर नहीं हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है, सही बात है। आज हम आपको करपिया गांव का हाल बता रहे हैं और हम आपको ऐसा दिखाने जा रहे हैं जहां पर ये देख रहे हैं पुरानी चीज जो चूल्हा बोलते हैं इसे। यहाँ पर अब भी लग रहा है कि राख पड़ी हुई है, बढ़िया है, चौका बोलते थे इसको, चौका लगाया हुआ है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आज भी खाना यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अगर इनके घर वालों से मालूम किया जाए, इनको सरकारी जो सिलेंडर मिल रहा था वो मिला है या नहीं मिला है, जानकारी करते हैं। ये घर आप ही का है? हाँ, हम देख रहे थे कि चूल्हे पर आज भी लग रहा है कि रोटी बनी हुई है। हाँ, चूल्हे पर बनाना। तो जो सिलेंडर मिल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सिलेंडर मिल रहा था, तो मिला था नहीं मिला था? हाँ, मिला था। मिला था, तब भी आप इस पे खाना बना रहे हैं? भैया मजदूरी करके बच्चन का जिलावन के हम जो है गैस भरा 800-900 रुपए गैस है। अच्छा, गैस महंगी है इसलिए आप भरा नहीं पा रहे हैं, मजदूर लोग हैं। मजदूर लोग हैं हम। अच्छा, तो इसीलिए लकड़ी वकड़ी बीन करके चूल्हे पे खाना बनता है। बनाते। अच्छा, इस योजना के बारे में अगर छोड़ दिया जाए तो और कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपने लिया है? हमका भैया कोई समझ नहीं लगा। कोई फायदा मिला आपको? नहीं तो हमका कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। प्रधान से आपने कहा कि आवास दिया जाए, कुछ किया जाए? अच्छा, बाकी और कुछ नहीं है? हाँ। आज हम आपको ग्राम करपिया का हाल दिखा रहे हैं, जहां पर मजरे भौका में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर आंटी हैं और इधर हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर दिखाए। ये रास्ता है, यहाँ पर लोगों के आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं और बताते हैं कि कितना विकास हुआ है गाँव में। हम, आपका नाम क्या है? सीता गांव नाम है, तो यही निवासी हैं आप? अगर हम आपसे जानकारी चाहें, आप में इसमें से लगभग कितने लोग रोज निकलते हैं? अरे इसमें से रास्ता है 100 लोग निकलते हैं, 50 भी निकलते हैं, पूरा गाँव निकलते हैं। तो तकलीफ होती है इसमें निकलने में? पानी में अब बताओ, इस तरह पानी भरा हुआ है तो किस तरह निकल के जाएं? प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जो प्रधान थे उनके बारे में अगर जानकारी चाहे तो उन्होंने विकास करवाया है कुछ? वो तो हमारे गाँव कुछ नहीं कराई है, हमारे इधर नहीं कराई, दुनिया में कराई हुई है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है? हाँ, हमारे ये रोड पे कुछ नहीं हुआ। कुछ और महिलाएं हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? यहाँ पर हम अगर गांव के बारे में विकास करें, विकास के बारे में पूछें तो कैसा विकास हुआ है गांव में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? प्रधान जी ने कुछ करवाया? तो अभी चुनाव आने वाले हैं, पंचवर्षीय जो चुनाव थे वो प्रधान जी बस्ता बस्ता जमा कर चुके हैं। अब नए प्रधान को जब आप चुनेंगे तो आपके मन में क्या होना चाहिए, यानी कि आप कैसा प्रधान चुनेंगे, जो गांव का विकास करे या कैसा प्रधान चुना चाहिए कि जो हमारे गांव का विकास करे? लेकिन जब यहाँ पर लोग आते हैं वो यही दावा करते हैं कि हम विकास करेंगे,
नालियां बनवाएंगे, खंजे बनवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद उनके बाद कोई कुछ नहीं करत। तो आप ऐसा प्रधान, तो कैसा प्रधान चुनेंगे आप? अब तो हम तो अब कोई के मन की हाल नहीं है। ऊपर तो सब कोई कहा था हमका जिता जो हम काम कर दे, उसके बाद कोई नहीं करत। कोई काम नहीं करता है। दादाजी हैं हमारे पास। दादाजी, आपसे अगर हम जानकारी चाहें तो अगर आप अब चुनाव वोट डालने के जाएंगे तो कैसा होना चाहिए? लोग आते हैं, वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके बाद विकास नहीं करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? अरे कहा का बाद में जरूरत है, मुलाकातें तो नहीं करना, कोनो तरह से आऊँगे कुछ नहीं। 5 साल हुए चाहते कीचड़ तक नहीं लागे, इधर पुराने प्रधान का लगा हुआ है, आज तक जो तब पुरानी प्रधानी का है, 10 साल हो गए, ये कीचड़ तक नहीं क्या है कराते होती, नाली तक नहीं साफ कराया। 5 वर्ष जीते मगर काम कुछ नहीं। महिलाएं थी, इनसे हमने बात किया और इन लोगों ने ये बताया कि गांव में बिल्कुल 5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जो ग्राम प्रधान है वो चुनाव के समय वादे तो करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। जो सरकार के द्वारा धन दिया जाता है वो भी विकास कार्यों में नहीं लगता। उस धन का नीचे से लगा करके ऊपर तक के अधिकारियों के द्वारा बंदरबाट किया जाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जो गाँव की जनता है, जो गाँव के विकास के लिए पैसा आता है, वो गाँव में नहीं लगता, जिससे आने जाने वाले लोगों में ना विकास हो पाता है, ना नालियाँ बन पाती हैं, ना खड़ंजे बन पाते हैं और ना ही गरीबों को उनका हक मिल पाता है। इस तरह से गांव में पूरी तरह से अगर देखा जाए, लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों का कहना है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, इस गांव की कवरेज में हम लगातार अपनी टीम के साथ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है एक मायने में देखा जाए। हालांकि भ्रष्टाचार की उंगलियां भी उठी हैं, आरटीआई भी मांगी गई है, लेकिन जब संलिप्तता नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकारियों में है, वही भ्रष्टाचार करने वाले, वही जांच करने वाले, तो कैसे विकास होगा गांव का? कैसे गांव की जनता आगे बढ़ेगी? कैसे गांव की जनता में विकास होगा? कैसे नाली खड़ंजे और आवास मिलेगा? कैसे पेंशन मिलेगी? कैसे योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी? ये सारा कुछ आज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तालाब बीचों बीच गाँव में स्थित है, परंतु इस तालाब का ना तो सौंदर्यीकरण हुआ है। ये तालाब कितना गहरा है कोई जान भी नहीं सकता। अगर इसमें कोई गिर जाए तो वो बाहर निकल नहीं सकता। ग्रामीणों का कहना है कि जो ये तालाब है इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। गांव के अंदर है, छोटे छोटे बच्चे आसपास खेलते रहते हैं, जिससे जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। करपिया गाँव के मजरे जवारीपुर में पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। दादा, अगर देखा जाए तो आपकी जो समस्याएं हैं वो क्या समस्या रहीं? आपके गांव में कैसा विकास हुआ? आप कैसा विकास चाह रहे थे? सरकारी धन का कितना सदुपयोग हुआ, कितना दुरुपयोग हुआ, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। दाल खुदा एक दिन 4-6 आदमी आए, तकती लग गई। जमालपुर तक खलंजा दिखाई दी, पूरा प्रमुख कोटेस लग गया, कुछ नहीं लगा। मौका देखा जाए, कोई रास्ता नहीं बना, कोई रास्ता नहीं बनेगा। हाँ भैया, अगर विकास के बारे में चर्चा करें तो रास्ते नहीं हुए, तालाब खुद गया, विकास हो गया, लेकिन कैसा विकास? क्या जमीनी है कि पर वो विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो प्रधान ने विकास नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया, लेटरिन पैसा तक नहीं मिला। शौचालय का पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। हमको नहीं मिला राम नरेश। शौचालय का पैसा, इतनी कमियां हैं गांव में। हम और भाई लोग खड़े हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आपका क्या कहना है। कहा जो है जो दिक्कत है बताओ ना। आपका नाम क्या है? शिव कुमार नाम है। आप इसी गांव के निवासी हैं? भौका के निवासी हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में अगर हम आपसे जानकारी चाहें तो कोई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ आपने प्राप्त किया है? प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन बहुत मतलब कम स्थिति में। नहीं, आपको क्या लाभ मिला है सरकारी? हमको कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। अगर विकास के बारे में चर्चा करें, चुनाव आने वाले हैं, पंचवर्षीय चुनाव समाप्त हो चुके हैं, जो प्रधान है उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अगर अब आप चुनाव जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? हम कैसा प्रधान चुने? प्रधान क्या चुने? वो वहाँ तो यही होता है कि जो प्रधान हो चुके हैं वो कुछ कर नहीं पाए हैं, जो आने वाले हैं उनमें पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। एक साथ हमारे भाई और खड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे। भाई, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार यादव। हम अगर आपसे जानकारी लें कि प्रधानी का चुनाव आता है, 4 लोग 6 लोग प्रधानी में खड़े होते हैं और सभी प्रधान विकास का दावा करते हैं,
लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमारे गांव में 20 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं हो रहा है, कोई भी विकास नहीं हो रहा है। हमारे बाबा की कुटिया तरफ एक मतलब जो है खंजा दिखाया गया है, वो लगा दिया लेकिन 50 मीटर खाई लगा हुआ है, और पूरा असल में सब दिखा गया है कि मतलब जमालपुर तक लग गया खंजा, ठीक है, और खाली 50 मीटर लगा हुआ है। आप चल के देख भी सकते हैं। आगे अब चुनाव आने वाले हैं, 5 साल प्रधानी की कार्यकाल उनका समाप्त हो चुका है, अब चुनाव आने वाले हैं। अगर अब आपको प्रधान अगर चुनना होगा तो आप कैसा प्रधान चुनेंगे? अब अपनी जान में तो हम अच्छा ही चुनेंगे कि जो विकास करेगा, जो हमारे गांव को मतलब प्यार और मतलब मोहब्बत सब करे, और हमारे गांव का मतलब देखभाल भी करे। एक सामने हमारे दादाजी और हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। दादाजी, नाम क्या है आपका? अगर आपसे हम पूछें जी, तो यहाँ पर जैसे विकास कार्य होते हैं, प्रधान आते हैं, वो दावा करते हैं कि हमने विकास कार्य किया, तो क्या वास्तव में वो विकास कार्य करते हैं? विकास कार्य कोई नहीं हुआ अभी तक। जो पिछले 20 साल प्रधान जो लगा था खंजा, वो भी नहीं दुरुस्त कर पाए। तो इसके खिलाफ अगर देखा जाए, 5 साल प्रधान यहाँ पर कार्य करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये आवाज़ उठाएं तो अकेले हो नहीं पाएगी ना। तो आपके जैसे गांव में सभी की समस्याएं एक हैं भाई, अभी तक हमको ना शौचालय मिला है, ना कुछ भी मिला है, कुछ भी तो नहीं मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ कोई नहीं मिला। अभी खेत जाने लगे, खेत के लिए चकमार्ग भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा और क्या है। नाली निकलने की नाली बनी तो पट्टी पड़ी, वो साफ करने वाला कोई नहीं। ये करपिया गांव का हाल है, जहां पर लोगों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। समस्याएं जस की तस हैं। प्रधानी का चुनाव आता है, प्रधान जीतते हैं, वादे करते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होता। जो लोगों की समस्याएं हैं, ना लोगों के पास खड़ंजा है, ना लोगों के पास नाली है, ना लोगों के पास आवास है। कुल मिलाकर के अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जनता काफ़ी परेशान है, जनता त्रस्त है। सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही सरकारी धन का दुरुपयोग हो जाता है। प्रधान जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। यहाँ पर लोगों की ये समस्याएं हैं। खैर, इस पर हमने चर्चा की। आज हमने आपको गांव का पूरा हाल दिखाया। आने वाले चुनाव में क्या होता है, किस तरह के प्रधान चुन करके आ जाते हैं, वो गांव की समस्याओं को सुनते हैं, गांव का विकास करते हैं, या ऐसे ही गांव में सरकारी धन का दुरुपयोग होता रहेगा। आप बने रहिए AEZ न्यूज़ के साथ। नमस्कार। AEZ न्यूज़ के लिए विशाल गुप्ता, ब्रजमोहन, दिलीप कुमार कौशल के साथ उत्तम पांडे, बाराबंकी।